अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में हूँ, जहाँ हम लोग मेट्रोज में काम करते हैं। अभी हम लोग बुलेट ट्रेन का काम कर रहे हैं मुंबई में, जो हो रही है अंडरग्राउंड 24 किलोमीटर, उसमें 9 किलोमीटर बिलो सी जा रही है। तो उसमें भी हम कुछ हमारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कंप्लीट 24 किलोमीटर तो टीबीएम से होने वाली है। उसमें वो माइनिंग इंजीनियर की कोई ज़रूरत नहीं, ना कि ब्लास्टिंग इंजीनियर की। बट उसको जो लोअरिंग करते हैं बुलेट ट्रेन को, नीचे लेके जाना पड़ेगा ना उसको, बिकॉज ग्राउंड लेवल से हमें 72 मीटर्स नीचे लेके जाना है। तो उसके लिए जो शाफ्ट का काम है, उसके कुछ टोटल 5 शाफ्ट्स है। उसमें हम 2 शाफ्ट्स का काम कर रहे हैं। एक वेंटिलेशन शाफ्ट है एंड अनदर वन इज लोअरिंग ऑफ बुलेट ट्रेन। उसका जो असेंबली है टीबीएम का, उसका हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं वो एस्पेक्ट्स, एक्सप्लोजिव्स, ब्लास्टिंग कंसेप्ट इज सेम, ब्लास्ट ज्योमेट्री इज सेम, बट माइंस में हम लोग कुछ अलग तरीके से ब्लास्ट ज्योमेट्री यूज करते हैं। बिकॉज माइंस में वाइब्रेशन का कंसर्न रहता है, बट इतना नहीं रहता। दैट्स वाई हम लोग वो लार्ज स्केल या लार्ज वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव हम यूज कर सकते हैं। बट इन द कंस्ट्रक्शनल ब्लास्टिंग, या जहाँ बहुत कंस्ट्रेंट है, आपको आसपास मकान है, अभी ये कॉलेज के बगल में हमें ब्लास्टिंग लेनी है, तो ऑब्वियस है आपके अगर लेक्चर्स चालू है तो इट में उसका अनॉयंस आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आवाज देन वाइब्रेशंस। सो एट दैट टाइम वी हैव टू टेक केयर कि वो वाइब्रेशन से आप लोगों को तकलीफ ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये स्ट्रक्चर को तकलीफ ना हो, है ना, क्योंकि एक ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है। हमें पता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिसको हम लोग वाइब्रोग्राफ कहते हैं, जिससे हम लोग ब्लास्ट इंड्यूस्ड ग्राउंड वाइब्रेशन मेजर करते हैं, तो वी नो व्हाट इज द लिमिट। बट एक ह्यूमन टेंडेंसी है, थोड़ा भी लग गया। जब अंडरग्राउंड मेट्रोस का काम किया तो एक हमें देखने में आया कि हमसे ज्यादा सेंसिटिव कौन होते हैं? जानवर। इसमें एक ब्लास्टिंग का वीडियो है, लास्ट में हम लोग शो करेंगे, तब तक तो आप लोगों को रुकना पड़ेगा। तो उसमें भी देखिए कि जो भी है जानवर, ये पहले सेंस कर लेते हैं हमसे कि वाइब्रेशंस। तो हमें मुंबई में एक जगह ऐसा इशू आया ड्यूरिंग मेट्रो शाफ्ट का काम कर रहे थे, वेंटिलेशन, कि इंसानों को कुछ नहीं होता था, उन्हें भी लगता भी नहीं था कि ब्लास्टिंग हो रही है वाइब्रेशन से, उनको इश्यूज आ रहे, बट उनका कुत्ता हमेशा अनईजी फील करता था, भौंकने लग जाता था ब्लास्टिंग के पहले एंड ऑल दैट। अब बोला यार, ये तो ऐसा कोई टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है कि कुत्तों के बारे में क्या करना चाहिए, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए था हमने? आपको ये सजेशन दे सकते हैं एट दैट टाइम? कोई टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है कि आप जानो, क्योंकि वो तो बोल नहीं पाते ना। आपको तकलीफ हो रही है, आपने तो बता दी मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो हम उसके लिए टेक केयर कर रहे हैं, हमारे ब्लास्ट डिजाइन में चेंजेस कर रहे हैं। अब कुत्ता तो बता नहीं पा रहा, लेकिन उसका जो मास्टर्स था उसको पता है कि ये अनईजी भी बिहेव करता है जब आपके ब्लास्टिंग के समय। तो तब क्या करना चाहिए था हमने? हाँ जी, सही बात है। हम बोलते थे कुत्ते को आप टहलाने लेके जाओ ब्लास्टिंग के समय और लेके आओ, है ना। तो उस तरीके से हमने वो प्रॉब्लम डील किया। बट ये कुछ एक्सपीरियंसेस हमें ड्यूरिंग काम करते हैं तो ये सब कुछ आती है, एनकाउंटर होती है।